वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है एंड इसका क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज बोलता है कि समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, सभी भुजाएं इसके 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर इसमें देखिए सेकंड नंबर डायग्राम में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। अब इसका हम लोग सूत्र को देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि ए स्क्वायर इंटू रूट थ्री बटा में कितना होता है, 4। ठीक ना, जहाँ पे ए क्या होता है, किसी भी एक भुजा की लंबाई। ठीक ना दोस्तों, जैसे देखिए हमने आपको बताया अभी कि यह क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज है। इसकी कोई जो ए होगा कोई एक भुजा हो जाएगा। जैसे ए बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई एक भुजा के बारे में बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का कोई एक भुजा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमको मालूम हो गया। अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन को लिया है और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक ना, कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसकी भुजा क्या दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बटा में कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग बैठा करके हल करते हैं। तो ए हमारा क्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुना 8, और इसके इसके साथ क्या संबंध है, इसका गुना का संबंध है, यानी कि गुना कितना हो जाएगा, रूट थ्री बटा में 4। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं यह जानेंगे। तो सोल्व करने के लिए कि ऊपर वाले के किसी एक संख्या को लेते हैं और नीचे वाले को एक संख्या को लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 दूनी का 16, और रूट तो सिंगल है तो यानी कि रूट के जस का तस हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बताए थे जैसे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो उसके क्षेत्रफल कोई भी मतलब पूछेगा। जैसे पूछ लिया आपको कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, तो उसका जो यूनिट होता है उसके घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है और कैसे उसको हल करते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इसकी भुजाएं क्या है, सभी भुजाएं समान है, यानी कि यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने फार्मूला क्या देखा दोस्तों कि हमको जैसे ही कोई डायग्राम दिया हुआ है सभी जिसकी भुजाएं समान होती है, तो वहाँ से हमको ए मालूम हो जाता है कि ए कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या निकालना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है दोस्तों, यह कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, तो यह है समबाहु। यानी कि समबाहु का क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर इंटू रूट थ्री, अब पूरे का बटा कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग बैठा करके देखते हैं। ए के हमको वैल्यू मालूम है दोस्तों कितना होता है, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो 7 गुना 7 गुना रूट थ्री बटा में कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ऊपर वाले कोई एक संख्या को लेंगे और नीचे वाली संख्या को लेंगे, तो कट तो नहीं रहा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7 से 49, और रूट थ्री है तो रूट थ्री, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको क्या करना है, इसमें यूनिट को भी लेकर के चलना है। यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, यानी कि जैसे ही क्षेत्रफल पूछेगा उसका घात कितना हो जाता है, 2। यही हो गया, क्या हो गया,
उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन है कि यह क्या दिया हुआ है, MNO कोई ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हमको सभी भुजाओं को देखना है कि समान है या नहीं। तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा कि ए कितना दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, A² इंटू √3/4। तो हम आपको सारा चीज़ कर करके दे दिए हैं, बस आपका इसका केवल आंसर निकाल करके आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। कमेंट में आंसर बताना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, ताकि तभी मैं समझ पाऊँगा कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। आप किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें।